आत्मा ऐसे वस्तु नहीं है कि उसका कोई आकार हो, बस वो है चेतना के रूप में। पीछे दिनों एक प्रयोग हुआ, एक ठीक मरते हुए आदमी को एक कांच के ताबूत में बंद किया गया, ये देखने के लिए कि आत्मा कैसे निकलती है। और वो कांच का ताबूत इतनी उस अच्छे से बंद था कि उसमें से कहीं एक सांस का आना जाना संभव नहीं था। उस ताबूत में बंद करने के बाद उस लगभग मरते हुए व्यक्ति को सबने देखा। लगभग 2.5 से 3 मिनट में वो व्यक्ति मर गया। 2.5 से 3 मिनट में जब वो व्यक्ति मरा तो वो जो कांच का वो जो ताबूत था एकदम क्रैक हो गया। तो माने कुछ था जो उसमें से निकल कर गया, लेकिन वो चेतना है, वो अनंत है, इतना विराट कि पूरा ब्रह्मांड उसमें है। वही कहता है एको हम बहुश्यामी। और इतना सूक्ष्म कि चींटी के भी नूपुर सुन ले, ऐसा साहिब मेरा है। वही आत्म तत्व है। तो उसको छोटा कहना या बड़ा कहना ये शब्द के माध्यम से कह सकते हैं, पर कहीं ना कहीं ये उचित नहीं होता है, सत्य नहीं होता है। ये होता फिर हमारा भ्रम है कि हमने कहा आत्मा बड़ी छोटी है, कहाँ रहती है, छाती पे हाथ आ गया, लेकिन प्राण तो नाभि पे हैं, नाभि पे हाथ आएगा तो क्या, प्राण नाभि पे ही हैं। फिर पाँव के पैर की जो आखिरी अंगूठे हैं वहाँ से योग निद्रा आरंभ क्यों करवाते हैं, ब्रह्मरंध्र में वो 10वां आंगन कौन है। तो छोटा है या बड़ा है ये बोलना गलत है। कुछ ऐसा गूंगे केरी सरकरा उसे बोला नहीं जा सकता ना, वो तो सिर्फ जाना जा सकता है, उसे उसमें रमण किया जा सकता है, उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। वही तो है जिसे पाने के बाद फिर कुछ और पाना बाकी नहीं रहता। तो अगर वो छोटी होती तो हमने छोटे को पाया है, फिर इसका मतलब अगर वो छोटी है जो आत्मा है तो फिर कुछ है जो बड़ा है। क्योंकि अगर एक लकीर है तो दूसरी लकीर छोटी खींच दी जाए तो ये लकीर बड़ी हो जाएगी, और दूसरी लकीर बड़ी खींच दी जाए तो ये लकीर छोटी हो जाएगी। तो आत्मा अगर छोटी है तो कोई आत्मा से बड़ा है, और आत्मा बड़ी है तो कोई आत्मा से छोटा है। लेकिन वो तो ऐसा है जिसे पाने के बाद कुछ और पाना बाकी नहीं रहता। तो विराट में विराट भी वही है। सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, राजन सबसे पहली बात यही सुनो। मृत्यु के भय में घिरे हुए परीक्षित को सुखदेव भगवान कहते हैं वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विराट से विराट है। वही तो है जिसकी धारणा की जाती है, वही तो है जिसमें रमण किया जाता है, वही तो है जिसको जाना जाता है, वही तो है जिसका बोध होता है, वही तो है जिसके ध्यान में बैठा जाता है। और तो कुछ भी नहीं है। वही कृष्ण है, वही राम है, वही मीरा है, वही रैदास है, वही रामानंदाचार्य है, और वही पीपाजी महाराज हैं। वही तो है, कोई और थोड़े।